जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में बताने चाह रहे हैं कि रावण के पास जो विमान था उसके बारे में, जो पुष्पक नाम आप जानते ही हैं, और दूसरा उसने कौन कौन से एयरपोर्ट बना रखे थे। रावण एक ही हुआ है, राम के नाम तो बहुत आपको मिलते हैं पर रावण का कहीं नाम नहीं मिलता। वो हमेशा एक ही था, एक ही थे और हमेशा एक ही रहेंगे। सबको मालूम है कि रावण ने अपने सौतेले भ्राता कुबेर से बलपूर्वक उसकी नगरी स्वर्ण मंडित लंकापुरी छीना और साथ में पुष्पक विमान भी छीन ली थी। पुष्पक विमान का प्रारूप और निर्माण विधि अंगिरा ऋषि द्वारा एवं इसका निर्माण और साज सज्जा देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। भारत के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लगभग 10,000 वर्ष पूर्व विमानों एवं युद्धों में तथा उनके प्रयोग का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसमें बहुतायत में रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अन्य सैनिक क्षमताओं वाले विमानों, उनके प्रयोग, विमानों की आपस में भिड़ंत, अदृश्य होना, पीछा करना, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पे विमानों की दो श्रेणियां मिलती हैं, एक मानव निर्मित और एक बिना मानव निर्मित। मानव निर्मित जो आधुनिक विमानों की भांति ही पंखों की सहायता से उड़ान भरते थे, एवं द्वितीय आश्चर्यजनक विमान जो मानव द्वारा निर्मित नहीं थे किंतु उनका आकार प्रकार आधुनिक उड़न तश्तरियों के अनुरूप हुआ करता था। इसमें विशेष गुण थे जो पुष्पक विमान है, जैसे इसका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा किया जा सकता था। कहीं भी आवागमन हेतु इसे अपने मन की गति से असीमित चलाया जा सकता था। यह नभचर वाहन होने के साथ ही भूमि पर भी चल सकता था। तो इस विमान में स्वामी की इच्छा अनुसार गति के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के सवार होने की भी क्षमता थी। एक बार रावण ने कुबेर से उसकी नगर लंकापुरी से विमान बलपूर्वक छीन लिया। तभी कुबेर ने वर्तमान तिब्बत के निकट नई नगरी अलकापुरी का निर्माण करवाया। रावण के वध के उपरांत भगवान राम ने इसे लेकर एकल प्रयोग उपरांत इसके मूल स्वामी कुबेर को लौटा दिया था। इस एकल प्रयोग को विभीषण के बहुत निवेदन पर राम ने सब लोगों के लंका से अयोध्या वापसी हेतु प्रयोग भी किया था। अब ये जो हवाई अड्डा की बात है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस पर काफ़ी रिसर्च किया गया है। रामायण में वर्तमान हवाई अड्डों की खोज श्रीलंका के रामायण अनुसंधान कमेटी ने किया है। 9 सालों में अनुसंधान में जुटी ये टीम, 9 के अमेरिका से 10-11 साल हो गए, लंका का कोना कोना छान रही थी। इस कमेटी को लंका के दुर्गम स्थानों में रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे मिले। कमेटी के अध्यक्ष अशोक कैंथ का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपुलाकंदा और वरियापुला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। उसानगोड़ा रावण की निजी हवाई अड्डा था, जहां यहाँ का रनवे लाल रंग का है। उसके आसपास की ज़मीन कहीं काली तो कहीं हरी घास वाली है। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे तो वहाँ से लौटते समय उन्होंने रावण के निजी उसानगोड़ा को नष्ट कर दिया था। अशोक केंत पहली बार सन 2004 में लंका में स्थित अशोक वाटिका खोजने के कारण सुर्खियों में आए थे, और इस खोज के बाद श्रीलंका सरकार ने श्री रामायण अनुसंधान कमेटी का गठन कर केंत साहब को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। तो रिसर्च कमेटी के चेयरमैन अशोक केंत ने बताया कि पिछले जो भी 5-6 साल हुए उसमें हवाई अड्डे मिले ही। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।